बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड हैं। नई दिल्ली जंगपुरा सीट पर 2 वोटर आईडी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। अमित मालवीय ने दोनों ईपीआईसी नंबर जारी किए हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी के आरोपों में बीजेपी फंस गई है और ये बीजेपी की हताशा दर्शाता है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर ये आरोप लगे हैं कि उनके पास 2 वोटर आईडी है। अमित मालवीय ने खेड़ा पर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी के आरोप है। नई दिल्ली और जंगपुरा सीट पर 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगा है, जिस पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया कि वोट चोरी के आरोपों में फंसी बीजेपी अब हताश हो गई है। सुनिए। मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा कि मेरे दूसरा एपिक कार्ड है अभी जिंदा। मैंने 2016-17 में अप्लाई किया था उसको काटने का, नहीं कटा, ये मुझे आज मालूम पड़ा। तो हमारे सारे आरोप जो हम चुनाव आयोग पर लगाते हैं, जो सारे सवाल हम चुनाव आयोग पर खड़े करते हैं, वो अमित मालवीय ने भी साबित कर दिया। अब क्या चुनाव आयोग अमित मालवीय को से हलफनामा मांगेगा, जांच करेगा? हम भी चाहते हैं जांच हो ये सब बातों की। जो अनुराग ठाकुर ने किया वही अमित मालवीय ने किया। गोली हम पर चलाई, लग गई जाकर चुनाव आयोग को। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती देते आए हैं कि यह प्रक्रिया क्या है, कैसे चल रहा है चुनाव आयोग। नाम काटने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, मेरी नहीं है। मैं नहीं चला रहा हूं चुनाव आयोग। इस देश में चुनाव करवाने की, ठीक ढंग से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, किसी नागरिक की नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? और इस मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? क्या राहुल गांधी उनको अपनी पार्टी से हटाएंगे? और क्या ये इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ऐसी वोटर धांधली के अंदर सामने आए गए? याद करिए दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले अभी इसी वक्त थोड़े समय पहले की बात है कि तेजस्वी यादव के मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए थे। जिस एपिक नंबर से तेजस्वी यादव ने 2020 और 25 के चुनाव में वोट किया था, वो प्रेस के सामने दूसरा एपिक आईडी सामने दिखाते हुए पाए गए थे। तो क्या इसके बारे में भी राहुल गांधी शांत थे? तो आज जब ये पवन खेड़ा और राहुल गांधी का ये नेक्सस बाहर आया है, इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीब, वंचित और पिछड़े के साथ इतनी नफरत करते हैं कि अपने खुद के पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने के लिए, उनकी वोट धांधली को छुपाने के लिए वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं।